Dear students, welcome to you in 8th lecture of periodic properties of elements. Topics of this lecture: electronegativity, factors affecting to electronegativity, variation of electronegativity in periods, and variation of electronegativity in groups. Now we go, what is the electronegativity? कैसे इसको हम लोग डिफाइन करेंगे, आइए पहले देखते हैं। हिंदी में इसको हम लोग कहते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को ऋण विद्युतता के नाम से जानते हैं, या विद्युत ऋणात्मकता के नाम से इसको कहते हैं। This is electronegativity. क्या मेजरमेंट होते हैं, आइए वो देखते हैं। जैसे कि हम लोग देखें HCl मॉलिक्यूल को, ये देखते हैं क्लोरीन मॉलिक्यूल को, has both are chlorine atoms। आपको मालूम है ये बॉन्ड कैसे बनता है? By sharing of electrons। यहाँ एक इलेक्ट्रॉन क्लोरीन का, एक इलेक्ट्रॉन इसका शेयर करते हैं, साझा करते हैं, तब ये बनता है कोवेलेंट बॉन्ड, जिसे सहसंयोजक बंध भी कहा जाता है। Hence both are chlorine atom। तो ऐसे में क्या होगा, जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है दोनों ओर से बराबर खिंचा होगा। मगर यहाँ पर क्या होता है, यहाँ जो इन दोनों का शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है वो बीचों बीच में नहीं रहता है, वो थोड़ा सा क्लोरीन की ओर डिस्प्लेस हो जाता है, विस्थापित हो जाता है। व्हाई? यहाँ क्लोरीन की इस शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की क्षमता अधिक है कंपेयर टू हाइड्रोजन, एंड दिस टेंडेंसी इज कॉल्ड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो ध्यान रखें, किसी भी कोवेलेंट बॉन्ड में शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर को किसी एक एटम द्वारा अपनी ओर अट्रैक्ट करने की जो टेंडेंसी होती है, जो पावर है, उसे कहते हैं इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। क्लियर? तो कैसे डिफाइन करेंगे, आइए देखते हैं। टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर, shared electron pair by an atom, बल्कि वो कह दिए by a bonded atom in a covalent bond is called its electronegativity। अब देखिए यहां पर जैसे HCl में था तो एक दूसरे के रेस्पेक्ट में देखा गया कौन इलेक्ट्रॉन को अधिक खींच रहा है, कौन अट्रैक्ट कर रहा है। तो ध्यान रखें, ये जो है एक आपकी क्वालिटेटिव मेजरमेंट है, क्वालिटी की गई है दोनों में, इसका ध्यान रखें। क्वांटिटेटिव मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है, तो ये बात ध्यान रखेंगे। इट इज मेजर्ड क्वालिटेटिवली, not quantitatively। यानी कि गुणात्मक आधार पर इसका मेजरमेंट कर सकते हैं, मात्रात्मक आधार पर नहीं, क्वांटिटी बेस पर नहीं कर सकते हैं, क्वालिटी बेस पर कर सकते हैं।
एक दूसरे रेस्पेक्ट में देखा गया कौन इलेक्ट्रॉन को कितना टेंडेंसी खींचने की, ध्यान रखें। अब इसको मेजर करने के हमारे पास में, ठीक, मैंने कहा कि यहां पर कोई क्वांटिटेटिवली कोई मेजरमेंट नहीं है, एक दूसरे के रेस्पेक्ट में मेजरमेंट कर सकते हैं। और इसी को लेकर के डिफरेंट साइंटिस्ट ने, ठीक, इसके कैलकुलेशन के लिए रेस्पेक्ट रूप में कुछ फॉर्मूले दिए हुए, दे आर डिफरेंट मेजरमेंट्स, ठीक, जिसमें एक साइंटिस्ट यहाँ के लाइनस पॉलिंग, ठीक, उनका मेजरमेंट बहुत फेमस है। हालांकि मुलिकन ने भी जो है अपना मेजरमेंट दिया हुआ है, एलर्ट ने भी दिया हुआ है अपना मेजरमेंट्स, उनके बारे में शॉर्टली हम लोग बात कर रहे थे। ये लाइनस पॉलिंग in 1932 इन्होंने पाया कि सबसे अधिक जो शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर को अपनी और खींचने की पावर है वो फ्लोरीन है, और उसको आर्बिट्रेरी एक वैल्यू दे दी गई 4.0, और बाकी सभी जो एलिमेंट्स हैं, ठीक, उनको उन्हीं के रेस्पेक्ट में फाइंड आउट किया गया कि बाकी एलिमेंट्स जो है हमारे पास में उनके लिए क्या क्या वैल्यू है। आइए देखते हैं। अकॉर्डिंग टू लाइनस पॉलिंग, एक्चुअली जो फ्लोरीन है इज द मोस्ट इलेक्ट्रो negative element. Its electronegativity is taken arbitrary 4.0। यानी कि फ्लोरीन सबसे अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, ठीक, उसके इलेक्ट्रोनेगेटिव जो है आर्बिट्रेरी मींस स्वेच्छा पूर्वक 4.0 ली गई है, और इसके रेस्पेक्ट में अदर एलिमेंट्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी है वो डिसाइड की गई है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ अदर एलिमेंट्स is calculated in the respect of फ्लोरीन। बाकी को फ्लोरीन के लिए यहां पर जो है इसी के रेस्पेक्ट में फाइंड की गई। उसके लिए पॉलिंग ने एक स्केल दिया हुआ है, पैमाना। आइए वो क्या है देखते हैं हम लोग। जो पॉलिंग स्केल है उसके अनुसार कोई भी हमारे पास में दो एलिमेंट्स हैं, उनके बीच ये बॉन्ड बन रहा है, ए और बी के बीच, तो इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज होगी, डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटीज ऑफ ए एंड बी, ठीक, इज 0.1017 डेल्टा। दिस इज ये वैल्यू है, जहां डेल्टा क्या है, वेयर डेल्टा इज यहां पर ये जो वैल्यू देख रहे हैं आप ए टू बी, ये ए और बी के बीच जो बॉन्ड बना है उस बॉन्ड को ब्रेक करने में कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी।
इस बॉन्ड के एक मोल में बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसे कहते हैं बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी। EAB इज बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड AB। इन द सेम वे ये क्या है आपका, जब A और A के बीच बॉन्ड बन रहा होगा उस समय इस बॉन्ड को तोड़ने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी, इट इज कॉल्ड बॉन्ड डिसोसिएशन enthalpy of bond A to A. In the same way, this is bond dissociation enthalpy of bond B to B. ये वैल्यूज मालूम हो तो हम लोग A और B के बीच में कितना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। अब मान लीजिए इसमें एक आपका फ्लोरीन है, एक अदर एलिमेंट है, तो फ्लोरीन के लिए वैल्यू 4.0 रख लेंगे और अगले की हमारी कैलकुलेट हो जाएगी। इस प्रकार कैलकुलेट की जाएगी। In the same way, by Mulliken scale, एक मुलिकन साइंटिस्ट हैं, उन्होंने भी मेजरमेंट के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है। That is electronegativity of an element is equal to the IE plus EA upon 2। यहाँ IE मालूम क्या है? It is the ionization enthalpy and E is electron gain enthalpy। यानी इनके अनुसार किसी भी इलेक्ट्रॉन, किसी भी यहाँ पर पर्टिकुलर एटम के लिए इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन एंथैल्पी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, ठीक, का जो एवरेज वैल्यू होगी वो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कहलाती है। ये आपका, ठीक, ये। अब दूसरे एक और भी साइंटिस्ट हैं जिन्होंने एक स्केल दिया हुआ है और वो हैं अलेर्ड एंड रोकोव्स्की। मगर इनमें जो मोस्ट आपका पॉपुलर है, जो एक्सेप्टेड है, वो पॉलिंग का ही है, ध्यान रखें। इन्होंने जो स्केल दिया हुआ है कि किसी भी एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसके लिए इन्होंने ये वैल्यू दी है 0.744 प्लस 0.359 इंटू जेफ अपॉन आर स्क्वायर, जहां जेफ क्या है? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी प्रभावी नाभिकीय आवेश। और आर क्या है? रेडियस ऑफ एलिमेंट, या यूं कह दीजिए सीधे सीधे एटॉमिक रेडियस। क्लियर हो गई बात? ये अब हमने कहा इसमें मोस्ट पॉपुलर किसका है? आपका पॉलिंग। पॉलिंग के अनुसार आपकी बुक में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी को डिटरमाइन किया गया है। यहां देख लेते हैं कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट डालते हैं, अफेक्टिंग टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। कौन कौन से फैक्टर हैं वो देखते हैं। सबसे पहला है आपका
एटॉमिक रेडिया है। आपको मालूम है जितना साइज बढ़ता है उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती जाती है। रियली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी is universally related to atomic radii. यूनिवर्सल रिलेशन होता है, दैट मीन्स हम ये रिलेशन इस प्रकार से लिख सकते हैं। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी जो है एटॉमिक रेडियस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। यहां से आपको एक बात मालूम हो रही है, जितना स्मॉलर साइज होगा, जितनी कम एटॉमिक रेडियस होगी, उतनी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा। इनवर्सली रिलेशन है, साइज कम होने पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है। फ्लोरीन का साइज बहुत कम होता है, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई। इन द सेम वे नेक्स्ट फैक्टर इज नॉन मेटेलिक नेचर। मेटल्स में इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर खींचने की पावर नहीं होती, ये नॉन मेटल्स में होती है। जितना अधिक नॉन मेटेलिक कैरेक्टर स्ट्रांग होगा, उतना अधिक इलेक्ट्रॉन को अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पावर होगी, यानी उतनी अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होगी। ठीक, so we shortly we can say electronegativity is directly proportional to non-metallic character. Non-metallic character. आप देखते हैं नॉन मेटल्स के लिए बहुत हाई है, फ्लोरीन, क्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, उनके मेटेलिक्स के लिए बहुत कम होती है। सो द नेक्स्ट मेटेलिक नेचर। अब एक्चुअली कि नॉन मेटल और मेटल एक दूसरे के अपोजिट होती हैं, तो हम कह सकते हैं कि मेटेलिक कैरेक्टर जितना अधिक होगा उतना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम हो जाएगी। यहां पर इनवर्सली रिलेशन है, विद प्रमाणुपात संबंध है। सो देयर वी कैन से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज इनवर्सली रिलेटेड टू द metallic character. Clear? Now we go another factor. State of hybridization and S character. ध्यान रखें, जितना अधिक यहां पर एस कैरेक्टर बढ़ता है, उतना अधिक इलेक्ट्रोनेगेटिविटी किसी भी हाइब्रिडाइजेशन में बढ़ जाती है। ये हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, केमिकल बॉन्डिंग में के लेक्चर में आप देखेंगे। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases on increasing S character in hybridization. एग्जाम्पल देखते हैं। इन कार्बन एटम
electronegativity varies as given in hybridization. हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग संकरण भी कहते हैं। तो संकरण के दौरान कार्बन एटम की जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो इस प्रकार वेरी होती है। सबसे अधिक होती है sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए, देन फॉर sp2, देन फॉर sp3। यह एक्चुअली में एक s ऑर्बिटल एक p ऑर्बिटल देख रहे हैं। ठीक, तो यहां पर आपका s कैरेक्टर कितना है? 50% s कैरेक्टर, और यहां पर 33% s कैरेक्टर, और यहां पर कितना है? 25% s कैरेक्टर। तो जैसे जैसे s कैरेक्टर डिक्रीज कर रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी डिक्रीज कर रही है। It is the decreasing order of electronegativity. Now, next factor है oxidation state of element. ध्यान रखें, किसी भी एलिमेंट की ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ने पर, यानी ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ने पर, यानी उच्चयन अंक बढ़ने पर उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ती है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीजेस on increasing oxidation number of an element. Example, ferric ion is more electronegative than ferrous ion. यहां कितने ऑक्सीडेशन स्टेट? +3 ऑक्सीडेशन नंबर, एंड हेंस +2। जहां ऑक्सीडेशन नंबर एलिमेंट का बढ़ जाएगा वहां इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी बढ़ जाएगी। नाउ वी गो अनदर पॉइंट्स देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट टॉपिक, वेरिएशंस in a period for electronegativity. आपको मालूम है कि किसी भी पीरियड में अल्कली मेटल से हैलोजन तक एटॉमिक रेडियाई डिक्रीज करती है, तो स्वाभाविक है कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ेगी। इन अ पीरियड फ्रॉम अल्कली मेटल to halogen, electronegativity increases due to decrease of atomic radius। जैसे कि लोग सेकेंड पीरियड की बात करें, एग्जाम्पल इन सेकेंड पीरियड दे आर लिथियम, देन बेरिलियम, ये एटॉमिक नंबर की वेन है, 5 कार्बन, दे आर नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन। इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी देखते हैं हम लोग। फ्लोरीन के लिए मैंने आपसे बताया इसके आर्बिट्रेरी 4.0 टिक है, ठीक फॉर ऑक्सीजन 3.5,
For nitrogen 3.0, for this 2.5. In the same way, for boron they are 2.0 and they are 1.5 and they are 1.0. तो किसी भी पीरियड में देख रहे हैं अल्कली मेटल से हालोजेंस तक ये आपकी बढ़ती है, इंक्रीज कर रही है। लास्ट में क्या होता है, नोबल गैस वो कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बनाते, तो इनकी अफिनिटी कितनी है, 0। ठीक, ध्यान रखें। फॉर इनर्ट गैसेस electronegativity is 0 due to lack of covalent bonding, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड ही नहीं है। कोवेलेंट बॉन्डिंग में इसको डिफाइन किया गया है। नाउ वी गो अनदर पॉइंट। वेरिएशन इन ग्रुप। किसी ग्रुप में कितना है, ग्रुप में आप जानते हैं जब नीचे की ओर आते हैं लोग तो क्या होता है, रेडियाई बढ़ती है, तो एक्चुअली एक एटॉमिक रेडियस डिक्रीज कर रही है। डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रोनेगेटिविटी decreases due to increase of atomic size or atomic radius. ये एक्चुअली एग्जाम्पल जैसे कि देखें हम लोग, लिथियम है जस्ट बिलो सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, इनकी बात करें। इसके लिए इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है 1.0, इसके लिए दे आर 0.9, दे आर 0.8, दे आर 0.7, ठीक, और ये 0.7 की ही अप्रोक्सिस, तो नीचे आने में आपके डिक्रीज कर रही है। ऐसे जैसे कि फ्लोरीन है उसके लिए 4.0, क्लोरीन के लिए 3.5 एंड सो ऑन। नीचे आने पर ये डिक्रीज कर जाते हैं क्योंकि इनका साइज बढ़ रहा है। ये थी बातें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बारे में। इनको आप समझें, एंजॉय करें, ठीक, और कुछ टॉपिक्स के बारे में और है उसके लिए नेक्स्ट वीडियो को देखें।